राम राम मित्रों, तो मैं विष्णु धनगर उर्फ राजू गुजर आज आपके बीच में एक ऐसी घटना की खबर लेकर के आया हूं जिसको सुनकर के रूह कांप उठती है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना मुंबई महाराष्ट्र मायानगरी की है। तो ये अभी ही मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला है, इंस्टाग्राम के जरिए, कि पहले कांड हुआ था नीला ड्रम कांड और हनीमून कांड, वैसा ही अब टाइल्स कांड हो चुका है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना एक बार फिर से घट चुकी है हमारे भारत में। पूछते हैं आज के भारत के युवा, क्या यही नारी शक्ति है जिसे सरकार और सभी लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे पढ़ाओ। आज वही बेटियां क्या क्या कर रही हैं, ये मैं आपके बीच में आज बताना चाहता हूँ। मेरा किसी भी नारी को मतलब टारगेट करना या किसी नारी शक्ति को पीछे हटाना या किसी नारियों की पढ़ाई पर, बेटियों की पढ़ाई पर रोक लगाना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आज पूछना चाहता हूँ सभी से कि क्या यही नारी शक्ति है, क्या यही भारतीय संस्कृति है कि अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर के मार देना। ये आज मैं पूछना चाहता हूँ आज सभी से। कहाँ हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, नारी को देवी का रूप माना जाता है और कहाँ पर राक्षसनी बन कर के आज की नारियां कहर ढा रही है अपने पति पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले ड्रम कांड हुआ है जिसमें कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में मिल करके अपने पति को नीले ड्रम के अंदर डाल करके, काट करके डाल दिए टुकड़े टुकड़े करके। उसके बाद में उसमें सीमेंट घोल करके पैक कर दिया। तो दूसरी खबर ये थी, दूसरी दिल दहला देने वाली घटना ये थी कि हनीमून पर अपने पति का कत्ल कर दिया, अपने पति का खून कर दिया। अब तीसरी घटना आई है मुंबई मायानगरी से, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को घर में गड्ढा खोद करके उसमें मिट्टी डाल करके ऊपर टाइल्स लगा दी और 20 दिनों तक, मित्रों 20 दिनों तक वो बेड डाल करके उन्हीं टाइल्स के ऊपर सोती रही। पड़ोसी, घर वाले सभी ढूंढ रहे थे उस व्यक्ति को कि कहाँ चला गया, अचानक से कहाँ पर गायब हो गया। 20 दिनों तक कोई अता पता नहीं चला उस व्यक्ति का कि कहाँ चला गया, एकदम से व्यक्ति कहाँ पर गायब हो गया। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति का पता कुछ इस प्रकार लगा है कि जब उनका छोटा बड़ा भाई जो है वो घर में आता है, भाभी से पूछता है कि भाभी मेरे भैया कहाँ पर है, तो भाभी बातें घुमाती है, अपनी बातें बनाती है। तभी भाई घर की हर एक चीज़ पर गौर से नज़र डालता है तो उसको टाइल्स के अंदर कुछ मिस्टेक डिफरेंस नज़र आता है टाइल्स के अंदर की। ये टाइल्स कैसी है, जब कोई टाइल हटा करके फिर से लगाएगा, जोड़ेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। तो वही देख करके वो समझ गया और उसने, उस भाई ने, अपने भाई की तलाश कर रहा था, उस भाई ने अपने मोहल्ले के लोगों को बुलवाया और वो टाइल्स हटवाई और अंदर से मिट्टी निकलवाई और अंदर देखा तो उसी व्यक्ति की लाश थी, उस महिला के पति की लाश थी, जिस महिला ने अपने पति के साथ में मिलकर के, अपने प्रेमी के साथ में मिलकर के पति का मर्डर कर दिया। पति का खून करने के बाद में पति को दफनाती है अंदर और ऊपर फिर से टाइल्स लगा देती है सीमेंट के साथ में, और 20 दिनों तक उसके ऊपर सोती रही बेड डाल करके। जब ये घटना मीडिया तक पहुंची और एक वीडियो आया है जिसमें कि वो भाई बता रहा है कि जब मैंने टाइल्स के अंदर अंदर गया था घर में, 20 दिनों से भाई का अता पता नहीं था। टाइल्स के अंदर मैंने डिफरेंट देखा कि टाइल्स के अंदर ये मिस्टेक है, इसमें कुछ अजीब लग रहा है टाइल्स जैसे। तो उस भाई ने वो टाइल्स उखड़वाई वहाँ से और गड्ढा खोद करके फिर से देखा अंदर तो उसके भाई की लाश थी वहाँ पर। उस लाश को बाहर निकाला गया और उसी वक्त वो भाई बेहोश हो गया और यही बात उसने मीडिया पर बताई, अपना जो पत्रकार होते हैं उनको बताई, और ये घटना पूरे भारत में फैल चुकी है। एक बार फिर मतलब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना, वो भी अपने भारत देश में।
भारत, इस आज़ाद भारत में व्यक्ति अपने घर में ही आज़ाद नहीं है। आप सोच सकते हैं कितनी मतलब शर्म आने की बात है। कहाँ पति अपनी पत्नियों पर कैसे भरोसा करे, आज के पति कैसे भरोसा करे, आज के पति अपनी पत्नियों पर। युवाओं के चेहरे लटके हुए हैं, युवाओं के चेहरे लटके हुए हैं और शादीशुदा लोगों की आंखें नम हैं आज, इसी डर की वजह से कि कहीं उनकी भी पत्नी का घर किसी के साथ में ऐसा झोल होगा तो, या किसी के साथ में अफेयर चल रहा होगा तो। और जब यही बात पूरे भारत में फैलती है, कहीं और भी घर सुलग जाते हैं उसमें, इसी गलतफहमी के चक्कर में। कई लोग शक कर लेते हैं कहीं अपनी पत्नी तो ऐसी नहीं, और ऐसे कई लोगों के घर बिगड़ जाते हैं, कोर्ट तक चली जाती हैं बातें और कई लोगों के घर बिगड़ जाते हैं। तो वो ऐसी घटना से सावधान रहे और तलाश करना भी ज़रूरी है। सामने ना सही, लेकिन अपनी जगह अपने को सतर्क रहना चाहिए। जी।